So basic information. So now today we are going to start the session on health and nutrition, जो कि आज के डेट पे हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग इसे देख चुके हो, इसे महसूस करते हो कि कोई भी अगर चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसे आप लोग यू कैन नॉट मेजर विथ मनी और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, एंड दैट इज योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, जो कि हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, हेल्थ है तो वेल्थ है। तो हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ दैट वी हैव, दैट वी पॉजेस। हमारे साथ जितने सारे चीजें हैं, हो सकता है कल को रहे या ना रहे, लेकिन अगर आप अपने हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता। हो सकता है आप कोई शेयर्स खरीदते हो, कहीं पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, या तो कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है कभी आपको रिटर्न दे, चांसेस है, और हो सकता है कभी बहुत कम चांसेस रहता है कि कभी वहां से रिटर्न ना भी दे। लेकिन जब आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हो, व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, तो ये हमेशा आपको पे बैक करता है, एंड इट रियली पे यू वेरी वेल। हम हमेशा चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे और हमारी उम्र लंबी हो। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं मेरा उम्र लंबा हो, मैं ज्यादा दिन तक हेल्दी होके जिंदा जिए रहूं और मेरे परिवार के साथ मैं एंजॉय कर सकूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की। ठीक है। अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि एक एज रहता है जिस एज पे बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। एक एज रहता है जब बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, जब वो लोग स्टडीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके सामने होते हैं, दिन रात मेहनत करना होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजों में उन लोगों का अपना जो खाना है, अपना जो हेल्थ है, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, अगर उनके घर में कोई है तो उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, तो उनको उनके पीछे पीछे रहना होता है, और उनको टाइम पे टाइम उनको क्या करना होता है, खाना बार बार उनको बोलना पड़ता है कि खा लो, खा लो, खा लो। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हेल्थ का बहुत जरूरी होता है, उनका हेल्थ का ध्यान रखना उनका बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो अपने आप का खुद का ध्यान नहीं रख सकते। खुद एक छोटा बच्चा अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकता, उसको उसको कोई मदद करना पड़ेगा। उनको पता नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। उनको पता नहीं होता, लेकिन एज अ पेरेंट्स, ठीक है, ये इट इज योर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और वो आप अगर बचपन में उनको हेल्थ अगर आप सही तरीके से नहीं मेंटेन करोगे, तो फिर उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? न्यूट्रिशन, फूड। अगर एक बच्चा को अगर सही तरीके का, सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उनके पास पहुंचता है, तो उनका विकास होता है। किस तरह का? फिजिकल एंड मेंटल, दोनों तरह का। फिजिकल यानी कि मसल उनका बढ़ रहा है, उनका वेट बढ़ रहा है, उनका बोन्स, उनका वो सारी चीजें बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है, हमारे जो ब्रेन सेल्स है, इसका जो विकास होता है, ये आपका एक एज तक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा विकास होता है एक टाइम तक, और उसके बाद उसका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो धीरे 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 कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बचपन का जो एज है, ये जो 5 to 6 years, या तो 6 महीने से लेके 2 साल, 1.5 साल, इस पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और इस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनका न्यूट्रिशन, उनका फूड, उनका डाइट। अगर ये न्यूट्रिशन सही रहेगा तो उनका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, उनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप होगा, उनका बोन, उनका बॉडी वेट। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक जो बच्चा होता है वो बहुत फास्ट ग्रो होता है। इनफैक्ट हर रात 1 mm मिलीमीटर उसका एक हिसाब होता है। एक हिसाब से निकला था कि एक बच्चा हर रात, एवरी नाइट, जब वो रेस्ट कर रहा होता है, उनका उसका बॉडी कंटिन्यूअसली ग्रोथ में रहता है, ग्रोइंग फेज में रहता है। आप देखो, इसीलिए बच्चे बहुत जल्दी जो ग्रोथ होता है वो एक अर्ली एज में होता है। उसके बाद एक एज आने के बाद 20-21 साल के बाद हाइट ग्रो होना बंद हो जाता है, और जो हाइट है वो आप देखो 12-15 साल तक सबसे ज्यादा ग्रो होता है ना। तो इस एज में उनको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा उनको चाहिए होता है न्यूट्रिशन। ओके, फाइन। सो मैं आप सभी लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा। ठीक है, ओके।
स्लाइड शेयर करूंगा जहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो आई होप कि आप ये स्लाइड्स जो है आप इसको, जस्ट सेकंड, मैं इसको शेयर करने से पहले इसको रेडी कर लेता हूँ। हाँ हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नो इश्यूज। या तो आप अपने नोट पैड पे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, विजिबल टू एवरीवन, विजिबल है? अगर यस है तो चैट में आप वाई टाइप कर सकते हो। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, टुडेज टॉपिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डेली लाइफस्टाइल। हमारे डेली लाइफस्टाइल में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें टेक केयर करना होता है, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन। हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारी सारी चीजें अच्छी होंगी। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका न्यूट्रिशन आपको मिलता रहेगा, तो आप जो काम कर रहे हो उसमें भी आपका फोकस 100% रहेगा। बहुत सारे वक्त पे एक कंप्लेन आता है, या तो एक आप लोग अपने बच्चों को बोलते हो, या तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई में उसका मार्क्स कम है, वो स्कूल तो जाता है, क्लासेस तो करता है, पढ़ाई लिखाई तो वो कर रहा है, टेबल में तो बैठा हुआ है, रीडिंग टेबल में तो बैठा हुआ है, लेकिन पता नहीं कि वो उसको कितना समझ में आ रहा है, उसको कितना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका कारण एक और भी हो सकता है, वो है डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर उसके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है, तो बंदा कितना भी मेहनत कर रहा है लेकिन उस वो उतना लेवल तक नहीं जा पा रहा है, वो एक लेवल पे आके वो बंद हो जा रहा है, वो उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? बिकॉज ही इज नॉट फिजिकली फिट, ही इज नॉट, हिज माइंड, हिज ब्रेन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट मच ऑफ वर्क। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन सेल्स को डेवलप होना है, उसकी बॉडी को और ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बहुत सारा चीजें चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप देखो, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए उसमें क्या चाहिए? बहुत सारा मिनरल चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें खाद चाहिए। उसी तरह से एक पर्सन को भी ग्रो होने के लिए, नॉलेजेबल होने के लिए, उसको पढ़ने लिखने से सिर्फ नॉलेज नहीं होगा, पढ़ा जो है, जो लिखा जो है, उसको याद रखने के लिए भी उसको क्या होना है? उसको शार्प होना है, उसका फिजिकली फिट होना जरूरी है। ठीक है, स्पोर्ट्स में जाओ आप, या तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाओ, अगर आपको नंबर वन होना है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। आप एक एज के बाद, कॉलेज हो गया खत्म, आप कॉलेज से निकल के आप बाहर जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, या तो आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा, आपके कुछ एम्बिशंस है, अगर आप वो सारी चीजें करना चाहते हो, अपने करियर को बनाना चाहते हो, तो उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूरी है, वो है न्यूट्रिशन। क्योंकि आपको काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और देखा जाता है कि जो बहुत सारे यंग जनरेशन होते हैं, या तो आप बहुत सारा जो लोग होता है आज के डेट पे, वो लोग अपने हेल्थ के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करते। जॉब जाते हैं, बिजनेस करते हैं, या तो उन लोगों का आज के डेट पे उनका कोई खुद का बिजनेस है। ठीक है, तो काम पे इतना उलझ जाते हैं कि खुद के खाने पीने की चीजों के ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बिजनेस में तो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उनके सबसे कीमती एसेट जो उनका हेल्थ है, वो गवा बैठे। मानिए आपके पास करोड़ रुपए है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, तो क्या फायदा? आपके पास पैसे हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, आप उन पैसों से आप एंजॉय कर पाओ, तो क्या कुछ फायदा होगा आपके बैंक में बहुत सारे रुपए होने के बाद? नो, आई डोंट थिंक सो। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, तो कोई दूसरा कैसे रख पाएगा आपके 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 बिहाफ पे, राइट? नाउ लेटर ऑन, जब हम लोग देखते हैं कि एट द एज ऑफ 40-45, आज के डेट पे इट हैज बिकम वेरी कॉमन। आज आज के डेट पे आप देखो, जितने सारे लोग आपके आस पड़ोस में हैं, आपके जान पहचान में है, 45
प्लस हो गए हैं, तो उनको कोई ना किसी तरीके का सिम्टम्स रहता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, या तो शुगर ज्यादा रहेगा, या तो थायराइड का प्रॉब्लम रहेगा, या तो बाल गिरने लगेंगे, या तो उनका जो स्किन है, स्किन में फेशियल फेशियल जो झुर्रियां हैं वो आ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप देखो तो एक एज होता है व्यक्ति का, जैसे कि एक नंबर एज, जैसे कि मान लीजिए मेरा एज 30 ईयर्स है, दैट नंबर इज माय एज। लेकिन जो एक व्यक्ति को देख के आप अंदाजा लगाते हो, जो उनका फिजिकल एज है, ठीक है, वो दूसरा होता है। एक व्यक्ति को देख के लगता है कि अरे भाई इनको तो 30 ईयर जैसा नहीं लगता, इनको तो 40 ईयर जैसा नहीं लगता, ये रिटायर हो गए, 60 ईयर्स हो गया, लेकिन उनको देख के नहीं लगता। यानी कि उनका एक्चुअल जो नंबर एज है वो 60 ईयर्स तो हो गया, लेकिन उनकी जो फिजिकल एज है, जो बॉडी है, वो अभी भी यंग है। यानी कि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ना। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन ही सबसे ज्यादा उसका जड़ है, उसका बेस है, फाउंडेशन है। अगर आप उसको सही रखोगे तो आपका जो हेल्थ है वो कभी खराब नहीं होगा। 45-50 के एज के अंदर अंदर आप देखो, लोगों को डायबिटीज, लोगों को ब्लड प्रेशर, लोगों का स्ट्रोक होना, लोगों का ये होना वो होना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। आज के डेट पे कैंसर जैसा बीमारी जो एक आम आम प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। ओके, आम प्रॉब्लम हो चुका है। जी, मैंने स्लाइड शेयर किया ही नहीं अभी, स्लाइड आएंगे, अभी स्लाइड के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, तो उसका जो बिगिनिंग है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड्स इसमें कुछ है नहीं, तो वो चीज है, ठीक है। तो एक कॉमन सा चीज हो गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन, बेसिक रीजन एक ही है कि हमने एक टाइम पे अपने खाने पीने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने वो सारे खाने, वो फूड कंज्यूम किया जो फूड हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए था। और हमने कभी अपने आप से ध्यान दिया ही नहीं कि हमें दिन के जो हमारे डाइट प्लान होता है, डाइट प्रोग्राम होता है, या तो हम लोग जो दिन भर में खाना खाते हैं उसमें ये सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थी। आप एक चीज देखो, अ, हम हमारा जो जनरेशन है और हमारे जो दादाजी, नाना जी के जो जनरेशन है, उनके और हमारे बीच में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस। कोई यहाँ पे पोस्ट करना चाहेगा? एनीवन वांट टू टाइप, या तो बोलना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? एनीथिंग रिगार्डिंग आप अपने लाइफस्टाइल में, और अपने दादाजी नाना जी को अगर आपने देखा है करीब से, उनको याद है, तो उनके और हमारे लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, देव शुक्ला जी लिखते हैं न्यूट्रिशनल डिफरेंस, ओके। एनीथिंग एल्स? कोई और दूसरा? सुनीता जी बोलना चाहते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा कॉल्स तो नहीं ले पाऊंगा, एक दो ही ले पाऊंगा, ठीक है। जी सुनीता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Good क्या? morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, there is a vast difference actually. जो मेरे जो दादाजी हैं, हम्म। उनका मॉर्निंग में 4 बजे करीब वो उठ जाया करते थे। एंड हम्म। उस उठने के बाद वो सीधा वॉक पे जाते थे, कुछ एक्सरसाइजेज एंड ऑल करते थे। उसके बाद आकर के उनका होता था कि एक गिलास दूध पिया और उसके साथ में एक गोंद का लड्डू या कुछ इस हम्म। तरह का चीज खाई उन्होंने। और हम्म। उसके बाद वो बस अपने रूटीन वर्क में लग जाते थे, जैसे लोगों से मिलना, बातें करना। एंड क्योंकि बुजुर्ग थे तो ज्यादा कुछ ऑफिस ऑफिस तो जाते नहीं थे, हम्म। या फिर अपने खेत वगैरह पे चक्कर लगा करके आना, मतलब फिजिकल उनका होता था कि अच्छा। चलना फिरना हुआ या इधर उधर गए। वहां से ओके। आते थे तो मतलब 12, 12:30, 1 बजे तक ज्यादा से ज्यादा उनका लंच हो जाता था। और लंच में भी ऐसा कुछ नहीं, जैसे हम लोग अभी हम अपनी बात करें तो हम लोग परांठे खाते हैं और बहुत स्पाइसी फूड लेते हैं, और बहुत लाइट फूड लेते थे। और मोस्टली उनका होता था कि वो खाना कम खाते थे, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेते थे। तो ओके। ये मतलब डिफरेंस था कि उनका जो खाने में, डाइट में और हमारे डाइट में, कि हम लोग ज्यादातर जो खाते हैं परांठे और ये मतलब तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। वो बहुत सिंपल खाना खाते थे और फ्रूट्स वगैरह, कच्ची सब्जियां, ये सब चीजें ज्यादा लेते थे। प्लस उनका वर्कआउट अच्छा होता था और वो जल्दी जगते थे, जल्दी सो भी जाते थे।
ओके। ये कुछ डिफरेंसेस है। एक उनका मॉर्निंग में उठ कर के 15 मिनट पता नहीं वो मेडिटेशन करते थे या क्या करते थे, वो कुछ ऐसा करते थे बैठ करके। अच्छा अच्छा, मैं तो कुछ सवाल पूछूं आपसे? जी सर। जी। आपके दादाजी के उम्र कितने होंगी? सर मैंने जब उन्हें देखा था तो माइट बी 84 85। 84 85। ओके। उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या वो बहुत ज्यादा हेल्दी थे या तो? वेरी मच सर, मतलब वो अचानक से उनकी डेथ हो गई थी, हम्म, क्योंकि वो एक्सीडेंटली मरे थे। हम्म, बट वो मतलब 6 फुट 2 इंच उनकी हाइट थी। हम्म। एंड मरते दम तक भी, मतलब वो 97 के डेथ हुई थी उनकी। एंड 97 तक भी वो बिल्कुल फिट थे, अपने सारा काम खुद ही करते थे। कोई मेडिसिन लेते थे? नो, नो। बिल्कुल कोई नो कोई मेडिसिन। मेडिसिन नहीं। नो मेडिसिन। कोई ओके। मेडिसिन। उनकी थैंक यू डेथ मैम। भी सर चलते हुए किसी एक्सीडेंट में हुई थी, मतलब किसी ओके बीमारी से नहीं मरे वो। ओके ओके जी। ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। सो एक चीज तो हमें सुनीता जी से पता चला कि उनके जो दादाजी थे उन्होंने कभी भी मेडिसिन नहीं लिया 84 एज तक, और उनको कोई बीमारी नहीं थी। उनका लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल था, खाना पीना बहुत सिंपल था। रोजाना उनका एक लाइफस्टाइल है, टाइम पे खाना खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। और इम्पोर्टेंटली शायद वो उन्होंने कभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शायद खरीद के नहीं खाया होगा, इतना तो मुझे लगता है। अगर खाया भी होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल कभी खरीद के, तो दैट विल बी वेरी वेरी मिनिमल। ठीक है। तो अब देखो, आज के डेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने सारे हैं जो वो हम लोग खरीद के खा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगा रहे हैं वो उसमें कितने कितने अमाउंट पे पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, कितने अमाउंट पे कीटनाशक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, राइट। एट द सेम टाइम जो हम लोग आज के डेट पे मैक्सिमम टाइम बाहर खाना होता है आउटसाइड, क्योंकि वर्किंग जॉब करना, बाहर रहना, और बाहर बाहर आपको काम करने निपटा के घर आना, तो घर का खाना हमेशा नसीब नहीं होता है, तो बाहर खाना होता है। और बाहर में जो खाना बनता है उसमें मसाले तो डेफिनेटली आएंगे, बहुत सारे मसाले आएंगे, और वो नॉर्मल खाना नहीं होगा। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो तो आप छोड़ो। आप खुद अपने जो नोटपैड है उसमें आप खुद अपना लिखो कि डेली आप कितने तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कंज्यूम करते हो, फ्रूट्स। Okay, because fruits are the more like basic source of your vitamins and minerals. ठीक है। पानी हम लोग क्या पी रहे हैं, कौन सा पानी पी रहे हैं, क्या आज के डेट पे जो आप पानी पी रहे हो वो साफ है, प्योर है, राइट? या तो आप आरओ पानी या तो उस तरीके का आप पानी पी रहे हो। अगर आरओ पी रहे हो तो जो आरओ वाटर होता है उसमें तो कुछ भी नहीं होता, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस बोल के एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है आरओ, तो उसमें तो कुछ भी नहीं होता है, और उसमें फिर से एक्सटर्नली ऐड किया जाता है जो मिनरल्स होता है। ठीक है। तो पानी भी आज के डेट पे आपको सही नहीं मिल रहा है, बॉटल वाटर हमें पीना पड़ रहा है, तो खरीद के पीना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हेल्थ कैसे अच्छा रह सकता है? ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है। नाउ हमें अगर देखा जाए तो 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के लिए। वी नीड 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू हैव अ हेल्दी लाइफ, टू हैव अ हेल्दी एंड बेटर लाइफ। और ये 7 चीजें अगर आप रोजाना जो आपको चाहिए वो अगर आप ले रहे हो तो आप हेल्दी, ठीक है, शार्प, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, जो जो होना चाहिए, जो जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आप हो सकते हैं। यू कैन बिकम अ सुपर पर्सन अगर आपके पास, अगर आप ये सारी चीजें रोजाना ले रहे हो अच्छी तरह से। ठीक है। ओके। फर्स्ट थिंग, वाटर, पानी, ये बहुत जरूरी है। बिना पानी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है कार्ब्स, कार्ब्स भी बोल सकते हो या तो आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो। ठीक है। कार्ब्स इज अ शॉर्टेस्ट फॉर्म। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन जो वो बहुत जरूरी है, बिना प्रोटीन के आप और मैं शायद कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। फैट, यस, फैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आप लोग शायद सोच रहे होंगे सर फैट को खाना मना कर, लोग तो बोलते कि फैट मत लो, लेना, फैट अच्छा नहीं है, फैट लेंगे तो फिर ये वो प्रॉब्लम हो सकता है। जी नहीं,
कुछ फैट्स होते हैं जो हमें अच्छे भी होते हैं। HDL, LDL बोल के 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स है। LDL हमें नहीं चाहिए उतना, जरूरी नहीं है, लेकिन HDL जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमें जरूर चाहिए। ठीक है। विटामिन, अगेन विटामिन इज वेरी वेरी एसेंशियल, एंड मिनरल। ये 6 चीजें अगर आपके डाइट में रोजाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि यू आर हैविंग अ वेरी वंडरफुल लाइफ एंड यू आर लीडिंग अ वेरी वंडरफुल लाइफ। इसको आप हमेशा करते हो। ये 6 चीजें ही आपके बॉडी को ना रिप्लेनिश भी करेगा और फिर इसको, जो खराब चीजें उसको साफ भी कर देगा। ठीक है। पहला चीज वाटर। कभी आपने सोचा है कि बिना पानी के आप बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हो? कोई रह सकता है? आप, मैं, हम में से कोई? नो, कोई नहीं रह सकता। तो पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारा जो पूरा शरीर है, इसमें 45 to 70%, 75% हमारा वाटर कंटेंट ही है। जैसे पृथ्वी का 1/3 हिस्सा क्या है? पानी है ना। उसी तरह से हमारा बॉडी का 1/3 हिस्सा पानी ही है। ठीक है। 1/3 ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। सो अगर आप एक तरीके से सोचो, अगर आप पानी में कुछ गड़बड़ है या तो पानी में आपका कुछ मिलावट है और आपका पानी साफ नहीं है, तो आपका हेल्थ कैसे अच्छा होगा? सो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पानी जब हम लोग रेगुलरली पीते हैं और हमारे बॉडी में जब पानी सफिशिएंट अमाउंट में होता है, तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत अच्छी तरह से बैलेंस रहता है। इट बैलेंसेस आवर बॉडी टेम्परेचर। ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम लोग पानी पीते हैं, जब हम लोग पानी पी रहे हैं, रेगुलरली पानी पी रहे हैं, तो ये पानी पीने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जब हम लोग पानी इसको पी रहे हैं तो पानी क्या होता है? बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहा जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड का जो कंटेंट होता है उसमें से, उसमें पानी ही ज्यादा होता है। और उसमें प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ये सारे चीजें होते हैं, और वो ब्लड बनता है। ठीक है। तो पानी जब पियेंगे तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो ब्लड हमारे ऑर्गन्स में जाएंगे अलग अलग जगह पे, और हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को वाटर सप्लाई करेंगे, और हमारे टिश्यूज में जो चीजें अनवांटेड है, जो खराब चीज है, उसको निकाल के लेके आके फिर उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू वो बाहर फेंक जाएगा। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ और मुझे बाथरूम जाना हो रहा है, और बाथरूम में जब जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? मेरे बॉडी का जो खराब वेस्ट है वो निकल के बाहर जा रहा है। ठीक है। और ये वेस्ट कहाँ से निकला है? ऑर्गेन से निकला है। मेरे जितने सारे ऑर्गेन्स है वहां से निकला है। यानी कि वो ऑर्गेन्स क्लीन हो रहा है, और क्लीन होने से मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स क्लीन रहेंगे तो मेरा पूरा हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है। Flushes out toxins, protects body organs and tissues. Blood and other body fluids are mostly water, which helps to carry nutrients around the body. Okay, and in, out and cell. तो जो आप लोग न्यूट्रिशन ले रहे हो, मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ चेंज का, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया, या तो मैं पानी कम पीता हूँ, तो क्या होगा? मैंने खाना तो खाया, मैंने सारा चीजें तो मैंने ले लिया, लेकिन कम पीने की वजह से क्या हो रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक मिनरल्स, विटामिन ये सब लेके जाना, ये प्रोसेस अच्छा नहीं हो रहा है। ये अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, तो क्या मेरे सेल्स को, क्या मेरे ऑर्गन्स को वो सारे न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिल पाएगा तो वो काम ही नहीं होंगे, वो फंक्शन ही नहीं होगा, है ना। और फंक्शंस नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? मैं एक हेल्दी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकता हूँ? ठीक है। पानी जब आप सफिशिएंट अमाउंट तक पानी पीते हो तो इट प्रमोट्स वेट लॉस एंड इम्प्रूव स्किन कम्प्लेक्शन। अगर आप चाहते हो कि आप अपना वेट को लॉस करो, वेट को रिड्यूस करो, तो सबसे बेस्ट तरीका है पानी पीना स्टार्ट करिए रेगुलरली। आपके बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आप पानी पीजिए। अगर मान लीजिए आपका वेट 50 kg है और आपका हाइट 5.5 है, ठीक है, तो क्या करना है? आपको अपना मोबाइल निकालना है। ठीक है। यू जस्ट नीड टू ओपन योर मोबाइल। वहां पे आप गूगल में जा सकते हो, और वहां पे क्या टाइप कर देना है? BMI कैलकुलेटर। ठीक है। ये BMI कैलकुलेटर टाइप करने से यहाँ पे आ जाएगा, और जब आपको BMI पता हो जाएगा तो वहां पे गूगल में ही आपको कितना पानी पीना है, ठीक है, वो भी उसमें दिखाई देगा। तो आप अपने लिए वो खुद का
पानी कितना पीना है वो आप तय कर लो और ट्राई करिए कि उतना पानी आप रोजाना पिए और साफ पानी पिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन इंप्रूव्स योर ब्रेन फंक्शन। हम जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा ब्रेन सेल्स होता है, ये बहुत तेजी से काम करने लगता है, बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है। क्यों? इसका भी रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन सेल्स है, ये ब्रेन सेल्स में मैक्सिमम क्या होता है, फैट्स होता है, एंड मसल्स जो होता है ना उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। और जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारे ब्रेन पे ज्यादा अमाउंट ऑफ हायर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिनरल सप्लाई भी होगा। और जब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन सप्लाई होगा तो हमारा ब्रेन में क्या होगा, जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रिक स्पार्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो सेल्स बहुत ज्यादा फास्ट काम करेगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो, अगर आप चाहते हो आपका ब्रेन फंक्शंस आपका ज्यादा तेज हो, आप शार्प बनना चाहते हो, आपका फोकस अच्छा करना चाहते हो, आप कोई भी काम करते हो तो अपने आप बेटर रिजल्ट लाना चाहते हो, तो पानी ज्यादा से पीजिए। उससे आपका एक तो है कि स्किन भी अच्छा रहता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है पानी, और साथ ही साथ आपके ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा है, और आपके ब्रेन सेल्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये तो सिर्फ 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखना मुमकिन नहीं है, लेकिन यकीन मानिए पानी से बढ़कर कुछ नहीं है, और पानी आपको हमेशा पीना चाहिए। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट जो हमें जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ बॉडी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है जो हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करता रहता है, एनर्जी सप्लाई करता रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसी के वजह से बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, और आप उसको कार्ब्स बोलो, ये क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ शुगर। जो चीनी होता है, जो शुगर होता है ना, ये उस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, एंड इसके साथ प्रोटीन एंड फैट जुड़ा होता है। ठीक है। नाउ इसमें क्या, इसको क्या करना है, जो शुगर होता है इसे बोला जाता है कि ये जो एटम्स होते हैं, जो इसका जो शुगर का जो होता है, ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। और इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है कि इट्स मेन सोर्स ऑफ आर एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लोग अपने डेली डाइट में नहीं रखेंगे, अपने फूड चेन में नहीं रखेंगे, तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगा। ठीक है। तो जो लोग जिम में जाते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो वर्कआउट करते सॉरी वर्कआउट करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये कार्ब्स जरूरी होता है, वो कार्ब्स को वो लेते हैं। लेकिन वो जिम भी जाते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए। और साथ में साथ वो प्रोटीन भी लेते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर आपका फैट गेन हो रहा है तो आपको कार्ब्स को थोड़ा कम करना है, प्रोटीन को ज्यादा करना है। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट। नाउ योर बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज और ब्लड शुगर। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उसको क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज और ब्लड शुगर में कन्वर्ट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और तभी जाके बॉडी का जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज कर पाता है। ठीक है। ग्लूकोज कैन बी यूज इमीडिएटली और स्टोर्ड इन द लिवर मसल्स फॉर लेटर यूज। अगर आपके बॉडी में कार्ब ज्यादा है, ठीक है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आपने कंज्यूम किया हुआ है, तो क्या करेगा बॉडी, ये बॉडी ऑटोमेटिक आपके कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, इसको स्टोर करके रख देगा। इसीलिए देखिए, जब हम लोग जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो लिवर में फैट्स होने का चांसेस रहता है, और हमारे बॉडी में भी फैट्स होने का चांसेस रहता है। तो हमें क्या बोला जाता है कभी कभी, कि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो कार्ब्स का थोड़ा जो होता है ना इंटेक, उसको थोड़ा कम करो, आलू कम खाओ, या तो जो व्हीट है वो उसको थोड़ा कम करो, मैदा कम खाओ, ब्रेड्स कम खाओ। लेकिन एक मात्रा तक सही होता है, जरूरी होता है। लेकिन जब आप उसको कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, या तो आप कंज्यूम कर रहे हो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तब ये आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में है, जो हमें जरूरी है वो है प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर सेल। ठीक है। हमारे जो सेल्स है वो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके और मेरे, हमारा वेट, एक बच्चा जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक एडल्टहुड में जब एक लड़का या लड़की जो ग्रो हो रहा है, उनकी जो ग्रोथ हो रही है, उनकी हाइट बढ़ रहा है, उनका वेट बढ़ रहा है, उनके
बॉडी में चेंजेस आ रहा है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वो इंग्रेडिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन उनको ज्यादा चाहिए। नाउ प्रोटीन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। हमें प्रोटीन हर दिन, ठीक है, बॉडी के वेट के हिसाब से जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, 1 ग्राम पर केजी, अगर मेरा वेट अगर 50 केजी है तो मुझे 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे मुझे लेना चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। इससे पहले एक और गाइडलाइन आया था 2020 में, जहां पे बोला गया था कि 0.85 ग्राम्स एवरी डे पर केजी पर डे एज पर बॉडी वेट। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे दोनों में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं 1 ग्राम पर केजी पर डे अगर मैं मान के चलूं, तो मेरा अगर वेट 50 केजी है तो मुझे 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे मुझे लेना चाहिए। और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा जो वेट है वो बैलेंस नहीं रहेगा, या तो मैं दुबला हो जाऊंगा, है ना। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, इट्स लाइक अ केमिकल बिल्डिंग, इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। हर चीज का क्या होता है उसका, अगर हम लोग डिटेल में जाएंगे तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमें नजर आएगा। तो प्रोटीन का क्या होता है, जब हम उसको एज अ प्रोटीन हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के अंदर जाते ही वो क्या होता है, एमिनो एसिड्स में वो ब्रेक डाउन होता है। और एमिनो एसिड में वो जो ब्रेक डाउन होता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद वो जाके हमारे बॉडी में उसके क्या होता है, कंज्यूम होने के बाद उसको क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है एज अ एमिनो एसिड। हम प्रोटीन लेते हैं उसको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करके उसको यूटिलाइज होता है। मसल डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग आइडियल वेट, इसके लिए हमें प्रोटीन बहुत जरूरी है। हमारे हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बोन हेल्थ, हमारे मसल हेल्थ, हमारे ओवरऑल जो पूरा बॉडी का जो ग्रोथ है वो कहाँ पे डिपेंड करता है, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको कहीं पे चोट आया है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको कहीं पे मसल हीलिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन ज्यादा लेंगे तभी तो वहां पे न्यू मसल्स आएंगे, और न्यू मसल्स आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो वुंड है वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। तो वुंड हीलिंग में भी प्रोटीन जरूरी है। और अगर हम लोग देखिए कोई हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से बेड रेस्ट पे है तो उनको भी तब प्रोटीन ज्यादा जरूरी है। कोई घर आके रेस्ट कर रहा है, या तो कोई यंग ग्रोइंग पर्सन है, एवरी एज पर्सन रिक्वायर्ड प्रोटीन। तो देखिए हमारे पास बच्चों के लिए प्रो किड्स है, ठीक है, तो वो प्रोटीन उनके लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन वो यूज कर सकते हैं। और हमारा पास जैसे कि टीएन्स में ये प्रोडक्ट है, तो दिस इज वेरी वन ऑफ द वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड वी शुड गिव आवर चिल्ड्रंस टू दिस प्रोटीन पाउडर, राइट। नाउ स्टेबिलाइजेस ब्लड शुगर एंड इम्प्रूव फैट बर्निंग। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर हम लोग एक हिसाब से भी अगर लेते रहते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर ब्लड शुगर। तो हमारे शुगर जो है, शुगर कब काम करेगा, जब हमारे पास बॉडी में एमिनो एसिड्स आएंगे, तो ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे आज के डेट पे कि कीटो डाइट, या तो ऐसे चीजें जहाँ पे प्रोटीन एक ऐसा काम करता है, फंक्शनिंग करता है, जो हमारे फैट्स को भी बर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के कारण भी बहुत सारी जगह पे देखा जाता है, लोगों का जो मूड स्विंग्स होता है ये भी हमें देखा जाता है। प्रोटीन is also necessary to keep or to maintain a healthy mood। एक अच्छा माइंड रखने के लिए, एक हैप्पी माइंड रखने के लिए, पीसफुल माइंड रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे ब्रेन को क्या चाहिए ना, खाना चाहिए, फूड चाहिए। तो प्रोटीन अगर आपके बॉडी में एनफ अमाउंट में प्रोटीन है तो आपका ब्रेन फंक्शंस भी बहुत स्मूथली काम करता है, और जिसके वजह से यू कीप अ वेरी वेरी हेल्दी मूड। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फैट्स का। जो हम फैट्स कंज्यूम करते हैं, व्हाई डू वी नीड फैट। अभी एक सवाल तो सभी के मन में आते होंगे कि सर फैट तो हमने सुना है बहुत सारी जगह पे कि फैट अच्छा नहीं है, फैट हमें लेना नहीं चाहिए, फैट को जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, फैटी फूड ये वो अच्छा, अलग अलग अलग। लेकिन फिर भी सर आप बोल रहे हो कि हमें फैट लेना चाहिए और हमारे लिए जरूरी है। नाउ आप स्क्रीन पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको नजर आएगा। पहला चीज, हेल्प ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन। 60% ऑफ
ब्रेन इज फैट। यानी कि हमारे ये जो स्कल है, स्कल के अंदर जो ब्रेन सेल्स है, ये जो ब्रेन सेल्स है इसका जो फॉर्मेशन है इसका 60% फैट ही है। हमारा जो ब्रेन सेल्स है वो ब्रेन सेल्स का 60% इज फैट। एंड ब्रेन डेवलपमेंट में हमें जरूरी होता है ये फैट। जैसे कि आप देखो ओमेगा, है ना, कोएंजाइम, ओमेगा, ये सारे क्या है, ये एसेंशियल जो हमारे बॉडी में लगने वाला वो फैट्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हम लोग बोलते हैं, आप सुनते हो, आप बहुत बार, या तो हो सकता है आपने सुना होगा वो नाम, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमें रोजाना लेना चाहिए। ठीक है, एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, हमारे जो बॉडी में जो सेल बना हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। अभी ये जो सेल है, ये इसका क्या होता है, वाल्स होता है, सेल वाल्स होता है। अभी ये जो सेल वाल्स है, ये जो सेल है, इसके अंदर जो लिपिड है, इसमें जो बहुत सारे जो कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, इसका जो वाल्स है इसको कांटेक्ट रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन फैट चाहिए, हेल्दी फैट चाहिए। उसके साथ साथ हम जब विटामिन लेते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन को बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, हमें हेल्दी फैट चाहिए, हमें फैट की जरूरत होती है। सपोर्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। हम विटामिन अगर लेते रहेंगे और अगर हमारे पास फैट नहीं होगा हमारे बॉडी में, तो शायद उसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमें ये विटामिन हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। उसके साथ साथ सर्टेन टाइप्स हेल्प टू कीप अ हेल्दी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला हुआ था कि हमें 2 तरह की फैट मिलता है, एचडीएल एंड एलडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये जो 2 अलग अलग फैट है ना, ये 2 अलग अलग जो फैट है, ये खाने में पाया जाता है, फूड में हमें मिलता है। लेकिन इसमें एक HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर हेल्थ, बट LDL इज नॉट रिक्वायर्ड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज नॉट रिक्वायर्ड। LDL अगर बॉडी में ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लक फॉर्मेशन होगा, या तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, उसमें ब्लड जाने की जगह कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कारणों से क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक प्रॉब्लम होता है, वो है ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज होने का। यानी कि हार्ट में क्या होता है, आप देख रहे हो शायद यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि, जस्ट अ सेकेंड, मैं मार्कर से आपको दिखा देता हूँ, दैट विल बी मोर बेटर एंड इजी। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन में, ये जो हार्ट का जो डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्राइंग बनाया हुआ है, राइट, ये देख रहे हो आप लोग, ये इसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, इसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। नाउ ये कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। इसमें काम क्या होता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना। हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, और इस कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। कभी कभी हमारे बॉडी में जब एक्स्ट्रा वेट गेन होता है, हम लोग जब ज्यादा फैट्स वाला खाना खाते हैं, तला हुआ चीजें खाते हैं, या तो ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, तो क्या होता है, हमारे इसी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू होता है। ब्लॉकेज कैसे हो रहा है, ये हमारे जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्लक फॉर्मेशन होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल हो गया जो अंदर में जगह कम हो जाती है और ब्लड ज्यादा नहीं जा पाता, तब जाके एंजियोग्राफी या तो एंजियोप्लास्टी करना होता है, जिसमें क्या होता है कि बोलते हैं ना कि हार्ट में ब्लॉकेज है, वहां पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वही करते हैं, वहां पे जाके क्या करते हैं, वो जो ब्लॉकेज है उसको ओपन करने की काम करते हैं। ठीक है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि एंजियोप्लास्टी या तो एंजियोग्राफी कर लिया तो फिर आपको कभी दूसरी बार नहीं होगा ये प्रॉब्लम, फिर से हो सकता है। और फिर से अगर हो गया तो फिर से वही प्रोसेस है, और फिर से उस इतना ही लाखों रुपए आपका खर्चा होगा। तो क्यों ना हम पहले से ही अपने हार्ट का ख्याल रखें और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होने ना दे, अच्छा खाना खाए और अपने शरीर का क्या करे,
हेल्थ को मेंटेन करे। उसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अगर फैट्स हम लोग लेते हैं रोजाना तो ये एक तरीके का क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी ही हमें दिन भर में क्या करता है, हजारों काम ला दिन में जो आप कर रहे हो वो करने में आपको मदद करता है। तो फैट इज ऑल्सो एसेंशियल, बट कौन सा सोर्स से हम लोग फैट लेंगे, क्या फैट लेंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है और हमें उससे कंज्यूम करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हुए विटामिन के बारे में बात करें। फैट्स में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप देखो तो जो गुड गुड क्वालिटी ऑफ फैट होता है, जो हमें अच्छा फैट जो हमें चाहिए, वो फैट हमें कहाँ से मिलेगा, वो फैट आपको मिलेगा आलमंड्स आप अगर खाते हो, पीनट्स अगर हम लोग लेते हैं, काजू हम लोग जब लेते हैं, तो यानी कि जो नट्स होता है, वॉलनट्स होता है, उसमें क्या होता है, गुड फैट्स होते हैं। जब आप अगर कोई नॉनवेज है, अगर आप फिश लेते हो तो जो फिश में जो ऑयल होता है वहां पे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो भी हमें काम करता है। फिर फ्लैक्स सीड्स जो होता है, फ्लैक्स सीड्स जो आपको सीड्स होते हैं एक तरह के, सनफ्लावर सीड्स या तो फ्लैक्स सीड्स या तो आपका जो पंपकिन सीड्स होते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एचडीएल होता है, जो आपके हार्ट के लिए, आपके वो सारे फंक्शंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यू कैन टेक इट, राइट। नाउ विटामिन्स इज अगेन एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। और इसमें आप अगर देखोगे तो 13 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, ठीक है। और हर एक विटामिन हमारे कोई ना कोई ऑर्गन के लिए हमारा एसेंशियल होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो विटामिन ए का जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो येलो पेपर्स हो गए, यानी कि कैप्सिकम वगैरह जो हो गए, गाजर हो गए, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फिर स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारा वेजिटेबल्स में क्या होता है, विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। ये आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, हमारी गले के लिए हो गया, हमारे फेस के लिए हो गया, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, इम्यून फंक्शन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अगर विटामिन सी का बात करें तो आप देखो यहाँ पे जितने सारे साइट्रस फूड होते हैं, यानी कि मौसम्बी हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, लेमन हो गए, फिर आपके पास स्ट्रॉबेरी हो गया, टमाटो हो गया, पपीता हो गया, ये सारे इसमें फिर रेड पेपर हो गए, येलो पेपर हो गए, तो उसमें सारे में क्या होता है, विटामिन सी बहुत अच्छा अमाउंट पे होता है। एंड इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, फॉर योर टीथ, ठीक है, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड फॉर योर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे 13 अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, जिनमें से मेनली तो ए, सी, डी, ई एन के होता है, और बी होता है। बी का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, इसका पूरा का पूरा एक खुद का ही एक कॉम्प्लेक्स है। और बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी पावरफुल विटामिन, और बहुत सारे सब्जियों में बी कॉम्प्लेक्स होता ही है, तो हमें ये सारे लेना चाहिए। विटामिन डी अगर आप रोजाना ले रहे हो, और विटामिन डी का सबसे बेटर सोर्स है जो डेयरी आपका प्रोडक्ट्स होता है, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, इसमें सारे में रहता है। और मशरूम्स रहता है, टोफू रहता है, इसमें होता है। लेकिन इसको विटामिन D2 से विटामिन D3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट हमें जरूरी है। आज के डेट पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, सुनना चाहोगे आप सभी लोग? एवरीवन, इंटरेस्टिंग फैक्ट एक है, सुनना चाहोगे आप सभी लोग? हाँ या ना? यस, ओके। तो एक रिसेंट एक स्टडी में पाया गया है कि आफ्टर कोविड 19 के बाद जो लोगों में, बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, कंप्लेन शुरू हुआ वैक्सीनेशन के बाद, कोविड के बाद जो आप वैक्सीनेशन हुआ, कोविड वैक्सीन लिए, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि सर जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा होने लगे, ठीक है। जॉइंट पेन जैसे कि रिस्ट में पेन होना, शोल्डर में पेन होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सारे बहुत सारे जगह पे ना पेन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को वो लोग बोलते हैं कि सर लेजी फील होता है, पहले जितना एनर्जेटिक था अभी इतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कोविड के बाद वाला ये सिम्टम है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च करके पाया गया हुआ एक एक डेटा है।
तो फिर बाद में जब उसके ऊपर स्टडी हुआ और लोगों के बताया, तो फिर एक रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि आफ्टर कोविड जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रेस्क्राइब किया जा रहा है वो है कैल्शियम, एंड दूसरा है विटामिन डी वाला एक जो विटामिन डी होता है उसका डायरेक्ट सप्लीमेंट। अभी विटामिन डी और कैल्शियम क्यों सबसे ज्यादा लोगों को अभी कंज्यूम करना पड़ रहा है? बिकॉज जो लॉकडाउन पीरियड था, वो लॉकडाउन पीरियड में लोग घर से बाहर नहीं निकले। एक तो खतरा है, बाहर जाएंगे तो कॉन्टामिनेटेड हो सकते हैं, या तो धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से हमें बीमारी हो सकता है, तो घर के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहना शुरू हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप 1 साल 6 महीना जब आप घर के अंदर रहते कंफर्टेबल हो गए, और घर के अंदर रहना मतलब टीवी देखना या तो मोबाइल देखना। आज के डेट पे कोई मोबाइल देखता है तो क्या वो टेबल में बैठ के देखता है, या तो सोफे में लेट के देखता है, या तो बिस्तर पे लेट के देखता है? कैसे मोबाइल आप यूज करते हो? हाउ डू यू यूज योर मोबाइल फोन? सोते सोते या बैठे बैठे? सच सच बताइएगा, मोबाइल फोन यूज करने का पोजीशन आपका क्या है? सिटिंग? सिटिंग पोजीशन सही रहता है, या तो फिर ऐसे पहले तो बैठते हैं ऐसे, फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे करते 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 गायब हो जाते हैं स्क्रीन से? क्या होता है? या तो कभी वीडियो कॉल आ गया तो फिर अरे वीडियो कॉल आ गया, थोड़ा लेट के बात करते हैं, है ना? तो ये हैबिट होने की वजह से, या तो ऑनलाइन मीटिंग होने से, जैसे कि इसमें मैं भी बोलूंगा कि ये इसमें थोड़ा मेरा भी शायद गलती है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग की वजह से लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम सो के ही देखते हैं, अटेंड करते हैं, बैठ के बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो ये एक हैबिट बन गया जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो विटामिन डी है उसका कमी पाया गया, कैल्शियम की कमी पाया गया, हम स्लो हो गए, और सनलाइट ज्यादा हम लोग जा नहीं पाए। अभी अगर हम लोग सनलाइट में ज्यादा जाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही हमारे बॉडी को क्या होता है, हमें लगता है कि हम लोग झेल नहीं पाएंगे, एंड वी बिकम मोर ससेप्टेबल टू द शेड, और हमें कंफर्ट जोन में हम लोग आ गए। नाउ इसके वजह से ज्यादा विटामिन डी कैप्सूल्स और क्या बोलते हैं कैल्शियम वाले कैप्सूल्स लोगों को ज्यादा कंज्यूम करते हुए देखा पाया गया, या तो लोगों को वो प्रॉब्लम शुरू हो गया जो जॉइंट पेन वगैरह है। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स में नहीं होना है और अगर आपको हेल्दी होना है तो क्या करना है? सिंपल नेचुरल तरीका है, आप अपने फूड पे ध्यान दो, खाने पे आप अपना ध्यान दो, और कहाँ पे ध्यान दो कि थोड़ा थोड़ा डेली एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप क्या करो, सनलाइट आप लिया करो। लेकिन सनलाइट कौन सा टाइम पे लेना है? दोपहर को नहीं लेना है। अर्ली मॉर्निंग वाला जो सनलाइट होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, जो सुबह का जो सनलाइट होता है। और सनलाइट को अगर आपको लेना है तो ऑलवेज ट्राई टू टेक इन द मॉर्निंग, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट रहता है, अच्छा रहता है, एंड दैट सनलाइट एक्चुअली हेल्प्स यू टू गेट ऑल योर विटामिन्स इनटू विटामिन D3, विटामिन डी इंटू विटामिन D3। तो वो उस टाइम वो बनता है, कन्वर्ट होता है, तब जाके आपके बोन स्ट्रांग होते हैं, आपके जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, आपको बोन पे पेन नहीं होता, जॉइंट पेन नहीं होता, इस तरह के इश्यूज आपके नहीं होते। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है ना, नेचर में ऑल द सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल, हमें सिर्फ उसको लेना है और हमें उसको लेके उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, विटामिन ई, यानी कि जो जितने सारे आपके आलमंड्स होते हैं या तो नट्स होते हैं उसमें विटामिन ई पाया जाता है, ब्रोकली में विटामिन ई पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के होता है, विटामिन के भी बहुत जरूरी है, भिंडी में केटोनिन पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ब्रोकली वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये हमें बहुत जरूरी होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अगर हम लोग बात करें तो ऑल द टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओके, तो ये सारे चीज सीरियल्स वगैरह में सारे में हमारा क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और हमें इसको लेना चाहिए। नाउ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, विटामिन जो है ना, इसमें अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग विटामिन नहीं ले रहे हैं, या तो विटामिन लेने में हमें अगर अगर कहीं पे कम हो रहा है, तो कुछ चीजें आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। पहला तो है आपको फैटिगनेस, यानी कि महसूस होगा कि भाई एनर्जी नहीं है, थोड़ा थक गए हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस फूल जाना या तो सांस छोटा छोटा हो जाना। ठीक है, डिजीनेस होना, हमेशा आप थके थके लगोगे, पेल येलो हो जाना आपका स्किन, आपका जो स्किन का कलर है, आपका जो स्किन का कलर है उसमें थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि आपका जो हमारा जो एक हार्ट बीट है वो क्या होता है ना, वो एक रिदम से चलता है, और इस रिदम को बोलते हैं लबदम।
ठीक है, तो उसका साइंटिफिक वो वर्ड होता है लब डब होता है। नाउ ये एक डब डब वो उसका अपना एक रिदम होता है, और 1 मिनट में हमारा जो एक हेल्दी हार्ट होता है 72 टाइम्स वो क्या करता है, बीट करता है। सिचुएशन अलग अलग के टाइम पे अलग अलग होता है, लेकिन एज एन एवरेज आइडियल सिचुएशन में 72 टाइम्स। नाउ नॉर्मल जो लोग जिनको ये विटामिन की कमियां होती है, उनका ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है। और जब फ्लक्चुएट करता है तो डॉक्टर पहले क्या करता है, हार्ट बीट पल्स चेक करता है। पल्स चेक करते उनको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, अननेसेसरी वेट लॉस हो जाना। ठीक है, आपका वेट इतना था और आपने कुछ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, और आपका वेट सडनली लॉस होना शुरू हो गया, तो हो सकता है आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो। बहुत सारा टाइम पे देखा जाता है बच्चों में। ठीक है, फेटिगनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ बीट होना, डिजीनेस होना, इनका स्किन टोन खराब होना। ठीक है, वेट लॉस होना, इस तरह की चीजें देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो विटामिन वाला उनको नहीं मिल रहा है, विटामिन उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स उनको हो रहा है। ठीक है, नमनेस और टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट, आपका हाथ या पैरों में अगर टिंगलिंग इफेक्ट आएगा, यानी कि थोड़ा सा वो नमनेस आता है, तो यानी कि डेफिनेटली विटामिन डेफिशिएंसी है। मसल वीकनेस होना, कहीं पे आप कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, अचानक से क्रैम्प आ जाना, मोच आ जाना, जो जहाँ पे मसल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको याद रहना चाहिए कि आपके बॉडी में विटामिन की कमियां पाई गई है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं लास्ट में, मिनरल्स। नाउ मिनरल्स जो है, ये हम उसे खुद पैदा नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अर्थ में मौजूद है। जैसे कि विटामिन है, विटामिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप एक पेड़ लगाओगे, उसमें अगर 10 अगर आपके पास ऑरेंजेस या तो लेमन्स अगर लगे हैं, तो उसमें विटामिन सी आपको क्या होगा, उसमें विटामिन सी आपको मिल जाएगा। यू कैन प्रोड्यूस विटामिन सी, लेकिन यू कैन नॉट प्रोड्यूस मिनरल्स बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल। विटामिन हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मिनरल्स को नहीं कर सकते। ये अर्थ में ऑलरेडी मौजूद है, और वहां से ही हमें इसको लेना है। एंड अगर देखा जाए तो मिनरल्स का जो सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं, सोर्स है, सोर्स ऑफ मिनरल्स जो है, वो है हमारा सॉल्ट। जो आप सॉल्ट लेते हो, कंज्यूम करते हो, जो सॉल्ट आप कंज्यूम करते हो एवरीडे लाइफ में, वो सॉल्ट ही होता है जो सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, वो सबसे ज्यादा कौन उसको घेर के रखा हुआ है, सागर, समुद्र। और समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, यानी कि वो सॉल्टेड होता है। और सॉल्ट भी बनता है वो समुद्र के पानी से ही बनता है। नाउ सॉल्ट में अलग, अगर आप एक नॉर्मल सॉल्ट अगर हम लोग देखें जो कि बना हुआ होता है, उसमें करीब 60 to 65 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होता है, नेसेसरी एंड अननेसेसरी ऑल द टाइप्स। एंड जो हमारे पास जैसे संध्या नमक, नमक बोलते हैं, यानी कि जो पिंक सॉल्ट होता है, ओके, इसमें और भी ज्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। नाउ दिस मिनरल्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। मिनरल्स इज अ नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग एन ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टल फॉर्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज एंड सेलेनियम, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल एसेंशियल मिनरल्स में आता है। जैसे कि आप देखोगे तो जिंक इज अ वेरी वेरी एसेंशियल मिनरल, अगर जिंक हमें नहीं लेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। मैग्नीशियम बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे आंखों के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। कैल्शियम हमारे जो जॉइंट के लिए अच्छा है। फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम भी हमें जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी होता है। नाउ सोर्सेस क्या है अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट, अदर सोर्सेस, मीट। अगर आप नॉनवेज हो, अगर आप नॉनवेज खाना कंज्यूम करते हो, तो मीट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें भी कुछ हद तक मिनरल्स आपको मिलता है। सीरियल्स जो है उनमें भी आपको मिलता है। इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन आपको सीरियल्स के थ्रू मिलेगा। अगेन इफ यू आर अ नॉनवेज, फिश अगर आप कंज्यूम करते हो तो उसमें भी बहुत सारा मिनरल्स आपको मिल जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होता है, मिल्क जो होता है, उसमें भी मिनरल्स होता है। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी
वेरी लेस लिटिल अमाउंट ऑफ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होता है, ना के बराबर, लेकिन फिर भी होता है। नट्स जो हम लोग ले रहे हैं, जो एज अ कंजम्पशन, पीनट्स हो गया, फिर आपका एलमंड्स हो गया, या तो कैश्यूज हो गए, फिर यहाँ पे भी होता है। एंड मेजर जो सॉल्ट सोर्स होता है वो एडिबल सॉल्ट होता है, ठीक है। और एक एक ये ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप अपने सॉल्ट कंजम्पशन को ज्यादा कर दोगे तब भी लेकिन खराब हो सकता है। सो वी शुड ऑलवेज कंज्यूम सॉल्ट लेसर, कम, जितना हो सके कम स्वाद के लिए उसको लेना चाहिए, कम अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। और ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए खराब होता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमियां पाई गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सिंपली बोन हमारा वीक हो सकता है हमें थकान महसूस हो, इम्यून सिस्टम हमारा खराब हो जाए, ठीक है। हमारे बोन्स को विटामिन D3 हमारे बॉडी में डेवलप होने के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें मिनरल्स चाहिए, ठीक है। हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम, उसको बेटर करने के लिए हमें क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। और जब हमें मिनरल्स मिलता है तभी जाके बॉडी हमारी सारी जो अंदर के जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली कर पाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे हेल्थ का विकास जो है, जो हमारा हेल्थ का जो बेटरमेंट है, ये हमारे हाथों में ही है, ठीक है। और ये अगर हम लोग रोजाना उसको अगर ले सकते हैं देन इट इज वेरी गुड। लेकिन क्या ये संभव है कि आप हर दिन ये ट्रैक कर पाओ कि आपने विटामिन लिए कि नहीं लिए, मिनरल लिया कि नहीं लिया, फैट्स कितना लिया, कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाए? ये क्या ये पॉसिबल है? एनीवन? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू ट्रैक इट एवरी डे? नो। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के रिप्लाईज, अजय कुमार जी, अताउर रहमान जी, फिर संजय सिंह और देवाशीष राउत, साधना जी, जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज। यस, इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग एवरीडे इसको ट्रैक नहीं कर सकते, है ना। कितना भी आप ऐप यूज कर लो, कितना भी आप सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगा लो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैक एवरीडे। तो उसका उपाय क्या है? सिंपल है कि आप एक अपना डाइट बना लो जो कि रेगुलरली आप उसको कंज्यूम कर, ठीक है। डाइट के साथ साथ हमें एक और चीज को ऐड करना पड़ेगा हमारे डाइट में। जो डाइट आज पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा था, हमारा फूड हैबिट ही ऐसा था, और फूड का सोर्स भी ऐसा था कि हमें कोई टेंशन ही नहीं था। बाजार से सब्जी नहीं आती थी, तब घर में सब्जी उगता था, और आप उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा केमिकल यूज नहीं करते थे। नॉर्मल सॉइल में ही अच्छा वो खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छे उगते थे। लेकिन आज के डेट पे सिचुएशन अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड सम सप्लीमेंट्स, जो सप्लीमेंट्स हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करे, जो सप्लीमेंट्स हमें क्या करे? रिप्लेनिशमेंट करे, जो सप्लीमेंट्स हमें स्ट्रेंथनिंग करे, और उसके बाद हमारा बॉडी क्या हो? एक बैलेंस हो, बैलेंसिंग, ठीक है। पहले तो क्या करना है? हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसके बाद रिप्लेनिश करना है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग करना है, एंड देन हमें उसको बैलेंस करना है। नाउ आपका बॉडी जब बैलेंस रहता है देन यू ऑलवेज स्टे हेल्दी, एंड हेल्दी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा, अगर आपको मिनरल्स की कमी लग रही है तो यू कैन टेक मिनरल्स फ्रॉम टीएनस ऑल द प्रोडक्ट रेंज। जिंक हमारे पास है, उसके साथ साथ अगर आपको फैट्स की है तो हमारे पास कोएंजाइम है, ओमेगा है, ठीक है। प्रोटीन के लिए हम स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाटर के लिए यू ऑलरेडी हैव सोर्सेस ऑफ वाटर, सो यू कैन हैव योर वाटर एट योर होम। आप सभी के पास, हमारे पास पीने का पानी का स्रोत तो है ही, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर आर ओवरऑल हेल्थ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पैकेजेस, ग्लूकोज पैकेज है, हार्ट पैकेज है, लिवर पैकेज है, फैमिली पैकेज है, उसमें अगर आप देखो तो वो सारे पैकेजेस में क्या है? सारे प्रोडक्ट्स को बैलेंस करके दिया गया है। आप उनमें से पैकेज प्रोडक्ट्स चुनो,
आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको जरूरी है। यू डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट्स यू एक्चुअली नीड। आपको क्या जरूरत है ये आप खुद डिसाइड करो और उसको रोजाना कंज्यूम करने का कोशिश करो। बिकॉज कुछ चीजें आप पैसे दे के खरीद सकते हो और कुछ चीजें आप कितने भी पैसे दे दोगे ना फिर वो आपको मिलेगा नहीं। और उनमें से एक चीज है वो है हेल्थ। हेल्थ आप उसको खरीद नहीं सकते। ट्रीटमेंट करा सकते हो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में, लेकिन उसको खरीद नहीं सकते हो। हेल्थ खराब हो गया तो फिर वापस पहले जैसा नहीं रहता। सो एवरीथिंग इज इन योर हैंड। और जब आपके हाथ में सारा चीज है सो देर क्यों करे और हम रिस्क क्यों लें, है ना। तो करना क्या है, सिंपल सा बात है, वो ये है कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, अपने हेल्थ का ध्यान रखे और टीएम्स के जितने सारे सप्लीमेंट्स है वो सप्लीमेंट्स को आप क्या करो, धीरे 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 धीरे। हो सकता है एक दिन में आप सारा सप्लीमेंट नहीं ले पाओगे, तो आपको क्या क्या जरूरी है वो सप्लीमेंट्स आप क्या करो। और वो सप्लीमेंट्स को आप क्या करो, अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टाइम टेबल बना के आप सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और देखना आप अगले 30 to 45 डेज के अंदर अंदर आप अपने बॉडी में बहुत सारा चेंजेस देखोगे। यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। पानी आप पीना स्टार्ट करो, है ना। खाना पीना आप टाइम पे लेना स्टार्ट करो। समय पे सोना बहुत जरूरी है और समय पे उठना भी जरूरी है। सनलाइट आप लेना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आप सुबह को थोड़ा या तो शाम को थोड़ा अगर वॉक कर पाओ तो बहुत अच्छा है। थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है या तो टाइम नहीं मिलता है, जगह नहीं होता है, तो याद रखना आपके पास बीसीएम है। क्या है, बीसीएम, ब्लड, है ना। तो बीसीएम को आप यूज कर सकते हो, टीवी देखते रहते यूज कर सकते हो, है ना। कुछ काम कर रहे हो घर का, बैठे बैठे काम करो तब भी आप यूज कर सकते हो। फोन पे किसी से बात कर रहे हो तब भी बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, बीसीएम का यूज कर सकते हो। और बीसीएम यूज किया मतलब एक्सरसाइज कर लिया, बस सर्कुलेशन आपका हो गया अच्छे से, है ना। तो टीन्स के जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो साइंटिफिकली डिजाइंड है और हमारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। आप उनमें से जो भी आप पिकअप करोगे आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिट करेगा। सो आज मैं कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं जाऊंगा, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। आने वाले सेशंस में हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी करेंगे, स्पेसिफिकली हेल्थ के ऊपर भी बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना जरूरी है। 9 तारीख को फिर से एक सेशन होगा जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन सा सिम्टम्स में क्या क्या प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए और कितना अमाउंट पे लेना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड एट द सेम टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने टीममेट्स को जितना से जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके, लिंक को शेयर करें और उनको आपके साथ अपने मीटिंग्स में उन्हें लेके आए। बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में uh, 3 चीजें काम करती हैं। 3 थिंग्स वर्क्स इन डायरेक्ट सेलिंग। यू वांट टू नो, ये 3 चीजें अगर आप करोगे अच्छे से तो आपका बिजनेस दौड़ेगा। 3 चीजें काम कर रही, यू वांट टू नो वो 3 चीजें क्या है। पहला, नंबर 1, ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो और अगर आप खुद को ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने आप को ट्रेनिंग करा रहे हो, ट्रेंड अप हो रहे हो, तो आपका बिजनेस आज ग्रो नहीं कर रहा है, कल जरूर ग्रो करेगा। दूसरा, ट्रेनिंग। अगर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग दे रहे हो, बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग भी अगर आप दे रहे हो, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि आप हमेशा एक रैंक पे नहीं रह सकते, आपको लीडर बनना है, आपका टीम बनना है, साइज बनना है और आपको ऊपर जाना है, तभी जाके ज्यादा इनकम मिलेगा। दूसरा भी ट्रेनिंग है और तीसरा भी ट्रेनिंग। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करना चाहते हो, तो 3 चीजें आपको हेल्प कर सकता है और वो 3 चीजें है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग and training. And without training, you cannot expect to grow your business and grow your income. क्योंकि आज के डेट पे ना, ये जो उंगली है ना, ये उंगली के थंब के, इसको उंगली प्रेस करते ही ना सारा इंफॉर्मेशन लोगों के हाथ में आ जाता है। और इन हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से जो व्यक्ति ये इंफॉर्मेशंस को एकदम सिंपल तरीके से लोगों के दिमाग में डाल पाएगा ना, उनको समझा पाएगा,
वही बिजनेस कर पाएगा। हमें ना डॉक्टर बनना है, ना हमें किसी का बीमारी ठीक करना है, लेकिन लोगों को अवेयर कराना है, उनको ट्रेन कराना है। जिस वक्त आपको पता चल गया कि भाई मुझे ये खाना है, मेरे हेल्थ के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उस दिन आपको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। क्या किसी को बोलना पड़ता है कि आप दूध पियो? बोलना पड़ता है किसी को? क्यों? आप दूध खरीद के लेके आते हो, है ना, और आप उसको कंज्यूम करते हो, अपने बच्चों को भी कंज्यूम कराते हो, राइट? क्यों? देखा जाए तो ये भी एक सप्लीमेंट ही है, देखा जाए तो ये भी एक प्रोडक्ट ही है जो आप रोजाना अपने डाइट में ऐड करते हो। क्यों कर रहे हो? ताकि आपके हेल्थ अच्छा हो। क्या किसी को बोलना पड़ता है कि फ्रूट्स खाइए? आजकल बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल हमें अलग अलग चीजों पे लेके जाता है ना। बोलना पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि भाई मैं फ्रूट्स खाऊंगा तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा, राइट? तो बात यह है कि जब आपको पता है कि मुझे ये करना है, तो आपको दो बार बोलना नहीं पड़ेगा। और हमारा काम यही है, हमें नॉलेज लेना है और हमें देना है। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप शेयरिंग नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा। डुप्लीकेशन, शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने जो आज सीखा, ऐसे अपने आप में नहीं रखना है, इसको शेयर कर देना है अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करो। प्रोस्पेक्ट अगर नहीं मिल रहा है, प्रोस्पेक्ट अगर खोजना है, तो आप प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट न मत देखो, आप उनको दोस्त समझो और उनके साथ आपने जो सीखा उसको शेयर करो। क्या करना है? अपना मोबाइल उठाओ और अपने दोस्त को कॉल करो और उसको बोलो कि भाई दोस्त, आज ना मैंने एक सेशन अटेंड किया, मजा आ गया, और मुझे कुछ चीजें ऐसा लगा जो मैं जानता तो था, लेकिन उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, और जब आज सुना तो लगा कि भाई इसको करना बहुत जरूरी है और इसको लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने तुमको इमीडिएटली कॉल किया कि देखो दोस्त, पानी पीना, पानी कभी भी पीने में कंजूसी मत करो, भले ही तुमको 2 बार ज्यादा बाथरूम जाना पड़े, है ना। आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर लेना और देखना कि कितना खा रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज करना, प्रोटीन अपने डाइट में होना चाहिए, मिनरल्स अपने डाइट में होना चाहिए, विटामिन अपने डाइट में होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। और इसको अगर आप लेते हो तो आपको कभी भी बीमार पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और आप हमेशा हेल्दी रहोगे। हाँ, कोई कोई जगह पे हो सकता है आपको कोई प्रोडक्ट आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करने का बहुत सारा तरीका भी होता है। सो दोस्त, हमेशा अवेयर रहो और अपने परिवार का भी ख्याल रखो। एक दूसरे का केयर करना ही बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और एक दूसरे का ख्याल रखते रखते ही बिजनेस हो जाता है। यू डोंट नीड टू कन्विंस एनीवन। कन्विंस करने का बिजनेस है ही नहीं। लोगों का केयर करिए, लोग ऑटोमेटिक आपके कंज्यूमर्स बनेंगे। सो वी नीड टू इंक्रीज मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। आप जैसे कंज्यूमर हो, आप जैसे कंज्यूम करते हो प्रोडक्ट, मान लीजिए आपके टीम में अगर 100 कंज्यूमर्स हो गए, और 100 लोगों ने अगर एक एक कंज्यूमर भी, दो दो कंज्यूमर भी अपने टीम में बढ़ा लिया, तो 1:100:200 हो जाएगा, है ना। और वो 200 लोग अगर दो दो करके भी न्यू कंज्यूमर्स क्रिएट करते हैं अगले 2 महीनों में, तो 1:100:200:400 हो जाएगा। यानी कि 501 लोग। और 501 लोग अगर हर महीने खुद के कंज्यूमशन के लिए भी 20 पीवी का भी 20 पीवी का भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कितना हो जाएगा? 500 × 20, 10,000। कितना होगा? 500 के बाद एक जीरो लगाएंगे, है ना। 1000, उसके बाद एक जीरो लगाएंगे, बस 10,000। बस उतना ही पीवी होगा। तो आप देखो, आराम से बिजनेस होता है। बिजनेस करने के लिए इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल है। नॉलेज को एक्वायर करिए और उसको शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, बस। कंज्यूम एंड शेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप सभी लोगों को आज की सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सेशन में 9 तारीख हम लोग मिलेंगे। 9 तारीख का लिंक मैं जरूर शेयर कर दूंगा आप लोगों को जितना जल्दी हो सके। तो मेरा यूट्यूब चैनल का कोई है नहीं, कंपनी का यूट्यूब चैनल है जो हमारा टीएन्स इंडिया बोल के है। ओके।
तो यूटीएंस इंडिया जो हमारा वेस्टीज का जो, सॉरी आई एक्सट्रीमली सॉरी, टीएंस इंडिया जो हमारा चैनल है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। वहाँ पे आप वीडियोस देखो, क्योंकि जो हमारे वीडियोस होते हैं हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वाचिंग आवर सेशन। हमारे सेशन पे आप आते रहो और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय फॉर टुडे, गुड बाय।